अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हाँ लगा दो। गंधम च समर्पयामि। ना ना अरे ठीक है स्वामी, इतना बड़ा ही आसन लगा दिया। कैसे ठीक देखिएगा थोड़ा ऐसे रखिएगा, जरा एक उसको कि सर के उठ के नहीं ऐसे जी। हाँ मंजीरा तो बजा सकते हैं कि नहीं? हम बजाते हैं, आप तो बजाते हैं। पूछ रहा हूँ कि वो माता जी का वो है ना, तो बजा सकते हैं कि नहीं? स्वामी जी तो शाम खुद बढ़िया बजाते हैं। बजा सकते हैं तो गीता भगवान की चीज। अच्छा वो उसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ उनका भी भगवान का कीर्तन है भजन तो है स्वामी। हाँ जी। सरस्वती वाजे भरवाजनेवती जज्ञम वस्तु धिया वसुः। श्रीमद् भगवद गीता अधिष्ठात्र देवेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पां पुष्पमालां च समर्पयामि। माता जी का है चित्र? जी हाँ है। हाँ तुरंत। इसके बाद स्वामी जी का भी पूजन। यो हृदयस्य प्रजात तस्मात् द्रविणं देहि चित्रं माम्। ओम खरीः प्रतिबोधं पुष्पवतीः प्रसूवरेः अश्वाइव सजितवरीर्वीरुधः। ये आपको भी बहुत सुंदर। स्वामी जी की सेवा हमारी सेवा है। ये लोग कैसे फोटो टू लेना, ठीक है जी। 2419 है उसका पासवर्ड। नित्यं पवित्रं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाँ ये मैं आपसे लगा देता हूँ। हाँ स्वामी जी के कर कमल से आशीर्वाद आई। आया आइए। ऐसा मुकद्दर इधर नहीं होता। ये मद्राष्टक करना है? कर सकते हैं। हाँ। स्वामी जी को ऐसे ही याद है, स्वामी जी को क्या लिखने की जरूरत। मद्राष्टक की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा जी। हाँ भागवत में जरूरत हाँ। नहीं है। बहुत अच्छा जी, तब कुछ बात करना हो तो आपकी इच्छा ना, से ना, कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बस। वो म्यूजिक में अच्छा लगता है। जी हाँ। हाँ उसको अस्तु सिद्ध्यै नमो नमः सांब सदा शिवाय। नमोस्तु तस्मै गरुडध्वजाय कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय। सुनियोजित श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन के तत्वावधान में प्रातः स्मरण श्री स्वामी जी और गृह स्वामी श्रीमान रमेश जी सपरिवार अन्य जगहों से समागत धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो संत समागम होता है, संत दर्शन होता है, संतों के मुखारविंद से भगवान की चर्चा होती है और श्रवण करने के लिए सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज हम कहेंगे कि रमेश जी का तो विशेष, हम सब का भी विशेष ये सौभाग्य है और ये पुण्योदय है कि आज स्वामी जी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। आप स्वामी जी के मुखारविंद से आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हम सभी श्रवण करेंगे।
अब विशेष न कहते हुए स्वामी जी के हैं श्रीमुख से हम लोग श्रवण करें तो सौभाग्य होगा। स्वामी जी। ओम हरि ओम हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय उपस्थित श्री शास्त्री जी, श्री उपाध्याय जी तथा आज के दिव्यतम भगवद गीता के सत्र के समायोजनकर्ता श्री रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी जी तथा उनकी बेटी, उनका समस्त परिवार, उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, हम और आप उनकी पूजनीय माता श्री के इस परम पावन सुखद स्मृति में भगवद गीता के ऊपर कुछ देर के लिए चर्चा करेंगे। तो आइए 2 बार भगवद नाम संकीर्तन करें। पहले मुद्राष्टक करते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा संकीर्तन करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वेणु मधुरो वेणु मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं
शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रीश्रीर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री
रमेश प्रसाद जी की पूजनीय माता जी के लिए समर्पित श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में कुछ चर्चाएं हम करेंगे। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान किया है। इसमें प्रमुख रूप से 3 योग हैं। कौन कौन से योग हैं जी? किसी को मालूम? 3 योग। तो इसमें पहले है ज्ञान योग, उसके बाद में है कर्म योग और उसके बाद में क्या है? भक्ति योग। ज्ञान योग इसके दूसरे अध्याय में है, कर्म योग इसके तीसरे अध्याय में है और भक्ति योग इसके 12वें अध्याय में है। लेकिन इन 3 योगों के अतिरिक्त भी भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को एक योग की संज्ञा दी गई है। चाहे रामायण हो, चाहे भगवत कथा हो और चाहे भगवद गीता हो, उन सभी सद्ग्रंथों का शुभारंभ इसी योग से शुरू होता है। तो पहले अध्याय को किस योग में कहा गया है? अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। कौन सा योग है? विषाद योग। विषाद माने चिंता, दुख। अब ये दुख भी कोई योग होता है? इसमें कहते हैं विषाद योग है। विषाद भी कोई योग होता है क्या? जब तक आपके जीवन में ये विषाद योग शुरू नहीं होगा, जब तक ये विषाद योग नहीं आ पाएगा, तब तक कोई भी योग की शुरुआत होगी ही नहीं। विषाद का मतलब यह है कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चिंतन करना कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे संसार में आने का लक्ष्य क्या है, क्या हम वस्तुतः वो कर पा रहे हैं, क्या हमने वो किया है। जब हम इस बारे में चिंतन शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी केनोपनिषद में सबसे पहला मंत्र है केन प्रेषितम बना। केवल रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही नहीं सोचें, कभी कभी एकांत में बैठ करके पूछें अपने आप से, रे मन तू क्यों आया है संसार में? व्हाट इज योर पर्पज ऑफ कमिंग ऑन द अर्थ? इस धरती पर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? और जब आप गहराई से जाकर के सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपका लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। ये आवश्यकताएं शरीर की हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने की चेष्टा की है, अर्जुन देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। ये जो देही है, देही नित्यम अवध्योयम, ये नित्य अवध्य है। देही मानी क्या होता है? 2 चीजें, देह और देही। जैसे आपका कॉमन शब्द है गेह और गेही। गेह मानी होता है घर, और घर के अंदर रहने वाला कौन है? गेही, आप है। ये घर है और घर के अंदर रहने वाला गेही है। उसी तरह से देह, ये आपकी बॉडी, और देह के अंदर रहने वाला कौन है जी? जोर से बोलो। आत्मा। भगवद गीता में उस आत्मा को एक नाम दिया गया है देही। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन देही नित्यम अवध्योयम। देह के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जिसको हम देही कह रहे हैं, वो नित्य अवध्य है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे ना हन्यते हन्न माने शरीरे। ना जायते, ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, मृते व कदाचिन, और ना ही ये कभी आत्मा मरती है। ना जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा, ना ये कभी हुआ है कि आत्मा कभी जन्मी हो, और ना कभी फ्यूचर में हो सकता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे। ये आत्मा नित्य अजन्मा है, और ये आत्मा नित्य शाश्वत है, और ये आत्मा नित्य पुराण है। ये कोई नई नहीं है, चिरंतन है। इसलिए देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारतम।
विषाद योग। विषाद योग का मतलब यह है कि व्यक्ति वर्तमान में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि उसके अपने जीवन का लक्ष्य क्या है वो इसको भूल गया है। आए थे हरि भजन को, और क्या है आगे, होटल लगेगा पास। जो उद्देश्य था वही हम भूल गए। कहते हैं आकाश से गिरे और खजूर पर अटके। तो जो जीवन का उद्देश्य था कि हम तमाम प्रकार की, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने जब वो राजगद्दी पर बैठ गए तो संपूर्ण प्रजा को अपने पास बुलाया और संपूर्ण प्रजा को बुलाकर के उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा को केवल भौतिक सुख समृद्धि से संपन्न बना देना नहीं है कि अच्छी सड़कें दे दी हैं, अच्छे मकान दे दिए हैं, खाना है, पीना है, सारी चीजें, केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। अच्छा राजा वो माना गया है जो भौतिक सुख संप्रदायों को प्रदान करते हुए जो मृत्यु मरणोपरांत से जिस लोक में जाना है, इस लोक को तो सुधारे ही, पर इस लोक को सुधारते हुए कहीं हम अपने परलोक को ना बिगाड़ लें। क्या इस लोक को इतना सुधारने में हम बिजी हो जाते हैं कि कैसे मकान बनेगा, कैसे दुकान बनेगी, कैसे पकवान बनेगा, कैसे मिठान बनेगा, इतने बिजी हो जाते हैं कि परलोक के बारे में चिंता करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए विषाद, वर्तमान परिस्थिति पर चिंता करना, अरे हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा यही जीवन है, क्या हमें यही करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के देखिए जितनी भी उपनिषदें हैं, सारी उपनिषदें आरण्यक उपनिषदें हैं। किसी भी उपनिषद को पढ़ो उसके पर लिखा रहता है आरण्यक। आरण्य शब्द कैसे आया है? अरण्य से आरण्य शब्द बना है। अरण्य मानी क्या होता है? जंगल। लेकिन अरण्य में दो शब्द है, आ और रण। रण मानी होता है रण, रण मानी झगड़ा, द्वंद्व, कलह, विवाद। तो जंगल को इसलिए अरण्य कहते हैं कि वहां जंगल में महात्मा लोग इसलिए जाकर के रहते थे कि वहां पर कोई संघर्ष नहीं होता था, वहां पर कोई वैमनस्यता नहीं होती थी, वहां पर परस्पर कोई द्वंद्व नहीं होता था, आराम से एकांत में रह करके भजन कर सकें। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहि राम सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धिकूपं वनं व्रजत्वा धर्माश्रयेत। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप को क्या बता रहे हैं? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम। देव दुर्लभ, सुर दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके क्या करें, क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं मैं यही श्रेयस्कर समझता हूं, मैं यही अच्छा समझता हूं कि देव दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके क्या करें। बोले तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात्। घर गृहस्थी के चक्कर में जो दिन रात उद्विग्न आप बने हुए हैं, उस उद्विग्नता को छोड़ो और क्या करो? का वनम व्रजत्वा धर्माश्रयेत, वन में जाकर के हरि का आश्रय ग्रहण करो। तो प्रश्न ये उठता है कि जंगल में ही जाकर के क्यों भजन करें? श्रीमद् भागवत में एक और भी अच्छा प्रकरण है। प्रियव्रत जी महाराज का श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में उनकी कथा आती है कि वो घर गृहस्थी का चक्कर छोड़ करके परमहंस वृत्ति के थे, भगवान में ही डूबे रहने वाले थे। लेकिन वो जंगल में बैठ करके नारद जी के साथ में वेदांत का तत्व दोहन कर रहे थे और ब्रह्मा जी वहां जाकर के उनको उठा लाए। कहा बेटा ये राज्य भी चलाना है, वो तानवाद तो गया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसको चलो संभालो इसको। तो यहां पर परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में। वो कहते हैं प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुनि ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। कहते हैं प्रियव्रत जी महाराज तो परमहंस वृत्ति के, परमहंस कोटि के एक साधु थे, परमहंस थे। तो प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा,
वो आत्मा में ही ठहर रहे थे, जो आत्मा में ही डूबा हुआ हो, बाहरी चीजों की जिससे कोई अभिलाषा ही ना हो। तो हे महाराज, ग्रहे रमत वो गृहस्थी में क्यों आ गए? वो राजा क्यों बने? ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव, जो कर्म बंधन का मूल कारण है उस गृहस्थी के चक्कर में क्यों फंस गए? उन्हें तो गृहस्थ नहीं बनना चाहिए। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया है इसमें। ये हर एक गृहस्थी को सुनने लायक और हर एक महात्मा को सुनने लायक। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह सठ सपत्नान बिरगी समानो ग्रहेशु निर्वस्यतेत पूर्वम। इसलिए जिन्होंने अपने सठ सपतन, जिन्होंने विकारों को, खड़ विकारों को जीत लिया हो, खड़ विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुधामा, या सड़ सपतनान विदिगी समानो ग्रहेशु निर्वस्यतेत पूर्वम। ग्रहेशु निर्वस्यतेत पूर्वम, घर गृहस्थी में भी रह करके जो यत्न पूर्वक अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, तो गृहस्थी के अंदर रह करके भी साधना को पूर्ण कर सकता है। बट इट इज नॉट सो इजी। कहना बहुत इजी, अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, अब किसी से कहो कि आओ साहब हम वाराणसी में, अरे महाराज मन चंगा तो यहीं पर हमारी काशी, यहीं पर वृंदावन है। इसलिए ग्रहेषु निर्वस्यतेत पूर्वम। एक बड़ी सुंदर बात आगे एक नीतिकार ने कही है। कहते हैं कि अगर आपका इंद्रियों पर संयम है तो कहते हैं कि आप कहीं भी भगवान का भजन कर सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात इसमें कहते हैं कि भगवत गीता में कह रहे हैं विषाद योग। अर्जुन, ये मैं आपको बता रहा था, अरण्य में ही जाकर के क्यों भजन करें। दो पक्षी थे, बचपन में वो एक साथ रहे थे, लेकिन एक बार दोनों जंगल में रहते थे। एक बार राजा का एक बड़ी यात्रा वहां पर आई और राजाओं के साथ में ही वो एक पक्षी उनके साथ में नगर में पहुंच गया, राजा के नगर में पहुंच गया। अब वहां पर अब राजा के कितने गजब गजब के बगीचे होते, क्या सुंदर, उनमें सुंदर फल, सरस फल होते, कितना सुंदर सजा हुआ पार्क होता है। तो उसके मन में ये आया कि भाई कितना सुख है यहाँ पर, कितनी हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर फल। जंगल में क्या होता है, वो बेर के सूखे सूखे फल खाया करता था बेचारा। कुछ दिनों के बाद में खा पी करके हट्टा कट्टा हो गया। उसने सोचा चलो यार उड़ते उड़ते उस जो जंगल में वो पक्षी रहता है, जरा उसको दिखा के है क्या हमारी पर्सनालिटी बनी है, क्या हमारा व्यक्तित्व बना है। तो वो गया वहां पर, वो बेचारा उसी पेड़ के नीचे बैठा है, उसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ चुग रहा है कुछ इधर से उधर। तो उसने कहा क्या तुम यहाँ पर पड़े हो, हमारे साथ अमेरिका चलो, क्या आनंद है वहाँ पर। यहाँ से जब जाते ना इंडिया या फिजी लोग जाते, फिर देखो कितनी बड़ी 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 गप्पे मारते। अरे साहब वहाँ तो बात ही अलग है। जब कोई चलता है ना पहली बार अमेरिका के लिए, और जब उसके पासपोर्ट पर वीजा का ठप्पा लगता है, और जब उड़ता है तो नीचे के लोग तो ये सोते हैं तो सीधा स्वर्ग को चला गया। वो तो बच्चू राम को ही आने के बाद वो पता लगता है कि कहाँ चला है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रहेषु निर्वस्यतेत पूर्वम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो जंगल का पक्षी था वो बेचारा उसी पुसू के पेड़ पर बैठा हुआ बेर खा रहा है। उसने कहा क्या यार तुम यहाँ पर पड़े, चलो हमारे साथ। राजा के बाग में रहते, वहां की बात ही निराली, क्या फल, एक से एक फल, क्या एप्पल खाते हैं वहां, सुंदर सुंदर फल, बनाना, क्या पड़े हुए यहाँ पर, चलो मेरे साथ में। और उसने बहुत जब रंग दिखाया तो बेचारा चल दिया उसके साथ में, चलो भाई इनका भी रंग देखे क्या चीज है वहां पर। अब चलते चलते वो आ गया, बड़े उड़ान करते करते मरते मरते आ गया जंगल। और जंगल में वाकई में इतना गजब की हरियाली, आहा, अमेरिका की सड़कें कितनी चमकती हैं। एक सज्जन बोले स्वामी जी इंडिया के लोग कितना भी अपना घर आलीशान बना ले, एसी बना ले, लेकिन सड़क तो वही रहेगी। ये भी बात है यार तेरी सही है, बात तो सही उसकी, क्यों सड़कों कहाँ से जाएगा, ये पेड़ कहाँ से लाएगा वहां पर। तो वो व्यक्ति जो है वो उस पक्षी को उड़ते उड़ते गया और राजा के उस बगीचे में पहुंचा तो वाकई में क्या गजब की हरियाली वहां की, शीतल मंद सुगंध बयार वहां पर बह रही थी, सरोवर भरे हुए थे, निर्मल पानी था, फूल खिल रहे थे। और जिधर नजर डालो वहीं पर किसी में अंगूर लगे हुए हैं तो किसी में संतरा लगे हुए हैं, कहीं पर अमरूद लगे हुए हैं, कहीं एप्पल तो कहीं बनाना, क्या जिधर नजर डालो
फल ही फल थे। अब महाराज वो एक पेड़ पर बैठा और जो ही उसने उस फल को खाया, खाने लगा तो जरा पेड़ों के हिलने की, वो पत्तों के हिलने की आवाज आई, तो जो तमंचा चलाने वाले वहां पर बैठे रहते पक्षियों को उड़ाने के लिए, सो उसने एक टीन ढंग घन मारा डंडा, उसने टीन खट खट की आवाज की, तो बेचारा गिरते गिरते बचा। बोले यार ये क्या है, ये तो होता रहता, तू खा खाता। उसके बाद में वो फिर बैठ गया पेड़ पर, फिर खाने लगा। उसके बाद में फिर आवाज आई, अब उसको होशियार तो था नहीं इतना, हाँ। उसके बाद में फिर आवाज आई तो फिर किसी ने घन घन की आवाज की, फिर खटखटाया उसने डिब्बा, यार ये क्या हो रहा है। बोले ये तो होता रहता, तू खाता रहे। वो फिर खाना शुरू किया। उसके बाद में फिर उसने टीना बजाया। तमंचा भी दाग देते हैं झूठ मूठ का कि पक्षी भाग जाए, बेचारा गिरते गिरते, ये क्या है। बोले ये तो होता रहता, तू खाता रहे। उसने हाथ जोड़े, भैया तेरे फल तो बहुत अच्छे हैं, हरियाली भी बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ खटका बहुत है। वो मेरे जंगल में भले ही सूखे फल हूं, लेकिन वो खटका नहीं है, इसलिए बेखटके के फल मुझे वही बहुत अच्छे हैं। तेरी दुनिया, तेरे लिए मुबारकबाद, मैं तो चला अपने देश। और उसके बाद फिर वो जो है उड़ करके विषाद अरण्य, इसलिए महात्मा लोग अरण्य चले जाते थे जहां कोई झगड़ा नहीं। तो जितनी भी उपनिषदें हिंदू धर्म की लिखी गई हैं, उपनिषदें अरण्य में रहने वाले ऋषिमुनियों ने लिखी हैं। वेजिटेरियन, शाक कंद मूल फल खाने वाले महात्माओं ने लिखी है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। इसलिए उन शास्त्रों को पढ़कर अद्भुत नॉलेज होता है। उन पुस्तकों को छुओ तो तुम्हारे जीवन में वाइब्रेशन आ जाएगा। गीता जी को उठाओ तो तुम्हारे जीवन में त्याग और वैराग्य की एकदम, जिसके हाथ में गीता होगी लगेगा ये व्यक्ति बहुत ऊंचा है। गीता एक ऐसा सदग्रंथ है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के हर एक नौजवान के पास में दो चीजें जरूर होनी चाहिए, भगवत गीता और हनुमान चालीसा। लेकिन भारत के नौजवान के पास में भगवत गीता हनुमान चालीसा तो नहीं आया, लेकिन उसकी जगह पर दो दूसरी चीजें आ गई, एक कांच का कंगा और एक कंगा और एक कांच का टुकड़ा। यही देखो तई अपनी जोड़ों को संभालने में लगा रहता है। कबीर ने कहा कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। तू अपना चरित्र को संभाल। जिसका चरित्र संभला है, जिसका जहां इंसान समझा है वो देश समझ जाता है। कोई एक बड़ा सुंदर भौगोलिक जानकार था व्यक्ति, और उसके देश का नक्शा फट गया। एक बच्चे ने फाड़ दिया नक्शा। बच्चे ने खेलते खेलते, वो पड़ा हुआ था बड़ा मैप, उसने फाड़ दिया। अब वो बेचारा उसको जोड़ने में लगा हुआ था। सोचे सतलुज नदी है तो इससे घाघरा नदी है, तो यहाँ पर ये प्रदेश है, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर। अब इतना नॉलेज बेचारा जोड़ने में लगा है, कहाँ से क्या जोड़े। तब तक उसका मजला बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, 5वीं क्लास में पढ़ता था, छोटा मोटा बच्चा था। कहा बाबूजी क्या कर रहे बेटा, ये मैप फट गया है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ। कल लाइए मैं जोड़ देता हूँ। तो उसने कहा मैं इतना नॉलेज मैंने सर्च इसमें की है, PhD हूँ मैं और पूरी भूगोल का, अब मैं नहीं जोड़ पाया, लड़का जोड़ेगा। अब उसने सोचा फट तो गई, करने दो इसको, खेल करने देखेंगे यार क्या करता है। और वाकई में उसने आधा घंटे में कहा बाबूजी मैंने नक्शा बना दिया है। उसने कहा कि बेटा कैसे मालूम। तो उसने किया क्या कि उस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था, इंसान का चित्र बना हुआ था। उसने उस इंसान के चित्र को जोड़ना शुरू किया। जहां नाक थी वहां पर नाक लगा दी, जहां पर आंख था वहां पर आंख लगा दी, जहां पर कान था वहां पर कान लगाया, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव, उंगलियों की जगह उंगलियां जोड़ी। और उसने कहा कि बाबूजी मैंने पीछे तरफ नहीं देखा है कि नक्शा सही है कि नहीं, लेकिन अगर इंसान का नक्शा सही होगा तो दुनिया का नक्शा अपने आप सही हो जाएगा। देयर इज नो एनी डाउट। इंसान को बनाने की जरूरत है और हम नक्शा को, दुनिया को बनाने में लगे। पहले इंसान को बनाओ, और इसकी फैक्ट्री इंडिया में है। इससे बनाती है भगवत गीता, इंसान बनाती है। अगर इंसान बनना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? वी शुड लर्न भगवत गीता। तो भगवत गीता, ये जितने भी उपनिषदें ऋषि मुनियों ने लिखी, त्यागियों ने लिखी, अरण्य में रहते हुए कंदमूल फलों को खाते हुए उन्होंने इन ग्रंथों का पठन किया। और उन ग्रंथों का नाम उन्होंने क्या रखा? आरण्यक उपनिषद। जितने भी ग्रंथ उनको क्या दिया नाम? आरण्यक उपनिषद है। लेकिन भगवत गीता एकदम हट करके है, ये आरण्यक नहीं है। जितनी भी उपनिषदें लिखी गई वो जंगल में लिखी गई,
और भगवद गीता कहाँ लिखी गई? जहां रण है। बिल्कुल तो उल्टी है चीज। भगवद गीता और ग्रंथों की तरह नहीं, एकदम बिल्कुल इसकी कैटेगरी अलग है, इसका चिंतन अलग है, इसकी थिंकिंग अलग है। ये कहां पर लिखी जा रही? रणभूमि में, जहां प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा, आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई है, उस जगह पर भगवद गीता लिखी गई। दूसरी जितनी भी उपनिषदें हैं वो सारी उपनिषदें ये कहती हैं कि घर गृहस्थी बड़ा झंझट है, इसे छोड़ो, जंगल में आ जाओ, भगवान का भजन करो। और भगवद गीता उसके ठीक उल्टी है। ये एक सन्यासी बनना चाहता है, वो कह रहा है कि मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सन्यासी बनने के लिए, उसको बुलाते ही कहते तू भाग मत, सन्यासी बनने से तेरा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ना कर्मणा मनारंभान न इस कर्म पुरुषोष्णते न च संन्यासना देवम सिद्धिम समध गच्छति। अर्जुन, भगवद गीता ये कहती है कि ना कर्मणा मनारंभान, जो निश्चित तुम्हारा कर्म है उस कर्म को न करने पर ना तो सन्यासी को संन्यास गति की प्राप्ति होगी, न योग की और न सिद्धि की। ना कर्मणा मनारंभान न इस कर्म पुरुषोष्णते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर कैसे रह सकती तुम कह दो कि मैं कर्म नहीं करता, तो कर्म ना करने का मतलब क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। क्या आंख देखना बंद करेगी? आंख तो आपकी देखती रहेगी ना, तो ये आंखों का कर्म हो गया कि नहीं हो गया? क्या आपकी नाक सूंघना बंद कर देगी? ये तो सूंघती रहेगी ना, तो इसका कर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जीभ से तुम पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? पांव से चलने की गति करोगे कि नहीं करोगे? हाथ से तुम कर्म करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम कर्म नहीं करते? तो तुम त्यागी कैसे हो सकते हो? सन्यासी कैसे हो सकते हो? इसलिए ना कर्मणा मनारंभान न इस कर्म पुरुषोष्णते न च संन्यासना देवम, बिना कर्म के संन्यास भी सन्यासी को, न च निरग्न ज्यासी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम। उसमें ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि न च निरग्न इच्छा क्रिया, केवल अग्नि को छोड़ देने से सन्यासी नहीं हो जाता कि हम अग्नि को नहीं छूते, अग्नि का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों के अंदर मन में हमने देखा है कि एक बार हम जेल में, आप कह रहे हैं स्वामी जी जेल में क्यों गए थे? असल में बात यह थी कि राम जन्मभूमि का आंदोलन था, समझ में आ गया? राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1 महीने के लिए हम लोग एक सज्जन में, एक जगह मैंने कह दिया, वो त्रिनिदाद के लोग थे, गयाना के लोग, इंग्लिश में मेरा प्रवचन चल रहा था, मैंने कह दिया वंस आई वेंट इन प्रिजन, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो मैं उसमें तो बोले स्वामी जी ये मत कहना, नहीं तो लोग यहाँ सोचेंगे स्वामी जी ने क्या क्राइम किया। क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उसमें लोग जा रहे थे, हम भी महात्मा थे अपने राम के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर एक महात्मा आए हुए थे, संयोग से दूसरे लोग आए उनके साथ, उत्तराखंड के थे, वो भी आ गए, अद्वैतानंद जी, मलेथा में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो वो भी आए हुए थे। उनका बड़ा गजब का देखा, उनके साथ में एक गोविंद राम जी लाटरी वाला स्वतंत्र सेनानी थे, बहुत पुराने, अब तो खत्म हो गए वो, और वो उनके क्या अनुवाद करने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, हाँ ट्रांसलेटर। तो वो उनके साथ में थे, वो बोलते नहीं थे, वो मौनी थे, वो बोलते नहीं थे, लेकिन वो क्या करते, वो ऐसे ऐसे कहते थे, और ऐसे ऐसे करें तो वो पूरा बता देते थे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आप एक दिन हमारे आश्रम पर भी पधारो और वहां पर भी कथा। तो हमने कहा कि ये मौन कैसा है, केवल बेचारी जीव को क्यों तकलीफ दे रखी है? अब तुमने पूरी बात सोच ली और यहां तक तुमने बोल भी दी, इतनी बोल दी कि दूसरा व्यक्ति समझ चुका है, तुमने तो फिर ये कैसा मौन है? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं इस दिखावे से तू बच। अर्जुन, ये कोई सन्यास नहीं है। सन्यास तेरा तब मानते जब तेरे मन में वृत्ति आई होती है। अब युद्ध के बीच में खड़े होकर के तू कह रहा है कि मैं सन्यासी बन रहा हूं। जब युद्ध आ गया बीच में, प्रत्येक शस्त्र संपाति सामने, ये बैराग आना था तो तुझे पहले में ही आ गया होता तो ठीक है। अब जब देखी कि वो घर पर वही खटपट, तो चल जोगी के मठ पर, और जोगी ने बताया काम तो बच्चा चलते रहा। हाँ महाराज, जब हम साधु बने तो हम लगभग 10.5 वर्ष की अवस्था की थी। अब हम घर से निकल गए, क्योंकि मुझे मालूम तो था नहीं कि मुझे गुरु कहाँ है, गुरु की तलाश में थे। तो महाराज अब एक सिटी में हम उतरे, और उस सिटी में उतर करके तो हमारे पास जूते नहीं थे,
तो एक जूते की दुकान पर गए, हमने कहा जूते, तो उसने कहा हाँ जूते तो हैं लेकिन 7 रुपए के। हमने कहा मेरे पास 7 रुपए तो है लेकिन हम 5 रुपए दे सकते हैं। बोले क्यों? हमने कहा 2 रुपए हमको खाने के लिए। छोटी अवस्था थी मेरी, 10.5 वर्ष उम्र का था। कहा जाओ जाओगे। तो वहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए थे, कहा भाई बच्चा कितना ईमानदार है, दे दो उसको। कहा आप ही दे दो। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो पूरे पैसे दे देता हूँ, चल बेटा मैं तुझे भोजन भी करा दूँ। तो खैर मैं उसके पहले एक तांत्रिक के यहाँ मैं फंस चुका था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। फिर भी बोले गए। खैर मैं उनके यहाँ पर घर रहा, मैं तो गुरु की तलाश में था। 1 महीने में उनके घर में रहा और उस अवस्था में पूरी रामायण का पाठ किया। तो वहाँ से मैं मंदिर में जाता था और मंदिर में मेरे गुरुजी, वहाँ पर मुझे लगा कि ये संत वाकई में बड़े महान और सिद्ध संत है, इनसे मैं प्रार्थना करूँ कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उनसे मैंने कहा, तो जब मैंने उनसे बोला तो उनका ठीक है बेटा आ जाओ। अब मैं आ गया, इतना भयानक हमसे काम कराया गया। झाड़ू भी लगाऊं, बर्तन भी मांजूं, पोछा भी मैं लगाऊं, सारा काम। और सोते समय पर वो जो नीचे सुंदरकांड में लोग बैठते थे तो नीचे दरी बिछी रहती थी, कहा इसी को लिपेट करके इसी पर सो जाओ। और ऐसे करते करते लगभग 3 महीना मेरा व्यतीत हुआ। पूरे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन होते हैं आश्रम, इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं कि आप पता लगेगा आप उसमें उतर करके मानते हैं अयोध्या में, इतने बड़े बड़े जिसमें दाल बनती है ना कि आदमी अगर चलते हैं पकते में अगर डूब जाए तो पता नहीं लगे किसमें आदमी चला गया। खैर उस शास्त्र में इतने बड़े बड़े नहीं थे, उसमें तो 40-50 लोगों का भोजन बनता था। फिर भी बर्तन बड़े बड़े होते थे, कुकर उकर तो होते नहीं थे, बड़े बड़े होते थे उसमें। और उनको जो बर्तन लकड़ी के अग्नि के ऊपर रखे जाते थे, लकड़ी की अग्नि के ऊपर। ये तो आपके बर्तन आपके काले पड़ते ही नहीं, और उसके अंदर में भी वो खूब जम जाते थे। और उसको ये होता था कि पहले उसमें मिट्टी गीली करके और उसको चारों तरफ उसमें लगा देते थे। आपको याद आ गई फिर की? हाँ, कि जले नहीं, उसके लिए ऐसा करते थे और फिर राख लगा देते थे। तो इस प्रकार से वो करके उन बर्तनों को मानते थे। लगभग 3 महीने में रहा। 3 महीने बाद फिर उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। संयोग से वो पंडित जी भी उपाध्याय जी थे। उपाध्याय सरनेम था उनका, बुजुर्ग थे, अब तो नहीं रहे वो। तो उन्होंने मुहूर्त देखा, बोले कि इसकी मुहूर्त देखो। मुहूर्त देखे तो उन्होंने बताया, बोले महाराज जी परसों आया। बोले बिल्कुल परसों उस से बनाया जाए। तो जो ही मैं शिष्य बना एकदम दिन बदल गए। फिर मेरे लिए गद्दा दिया गया, तकिया दी गई, चादर दिया गया, और फिर वो बर्तन वर्तन मांजने का काम दूसरे का, सब कुछ झाड़ू पोछा कुछ नहीं, बस माला का जाप करो इतने दिन तक, 6 महीने तक मंत्र का इतना काउंटिंग पूरी करो। फिर उसके बाद में कहा गया 4 धाम की यात्रा करके आओ। 4 धाम की यात्रा ऐसे करवाते थे, अकेले में देते थे जाओ, और विदाउट जाते थे हम लोग, साधु लोग नहीं बोलते थे इंडियन। जाओ वहाँ पर महंतों के नाम बता देते थे कि वहाँ जाना, उनसे हस्ताक्षर करा के लाना इसका कि तुम गए हो कि नहीं गए वहाँ पर। 4 धाम की यात्रा। तो फिर मैं जब लौट करके 4 धाम की यात्रा में बहुत नॉलेज हुआ। लौट करके जब मैं आया, और उसमें पहनता क्या था मैं, ये केवल मृग चर्म होती थी कमर में, मृग चर्म। और ऊपर जब गए गंगोत्री जमुनोत्री तब तो बड़ी ठंडी पड़ती उस टाइम में, तो वहाँ पर वो 2 कंबल होते थे। एक कंबल को ऐसे डाला, लंबा लंबा करके ऐसे डाल दिया, और एक को इधर, और लंगोटी का कपड़ा होता था उससे यहाँ पर बांध लिया, बन गया कोट अपने आप। और कमंडल बस रहता था, एक छोटी सी बगल में थैली, उसी में रामायण, उसी में चंदन, उसी में शालग्राम जी, और ये ठाकुर जी हमारे साथ में हरदम रहते थे। तो अब महाराज मैं जब वहाँ से यात्रा करके आया तो मैंने पूछा कि इसके पहले हमसे इतना काम